अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद। अलग खबरें शामिल करें और आपको बताएं कंदकोट गौसपुर के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में बदनाम जमाना डाकू मलजार और मलोह बलकानी मारा गया। पुलिस का दावा, पुलिस की कार्रवाई के दौरान इलाके में काफी देर तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। वाकई के बाद पुलिस इलाके को घेरे में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। पतोकी से खबर शामिल करते हैं अपने रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी महला बाईपास पंजाब डेयरी के सामने दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। मसल्ला डाकू कारोबारी शख्सियत से 40 लाख लूट कर फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज A1 न्यूज ने हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक पतोकी मेगा रोड पर वाक़ गौरमेंट एजेंसी का मालिक 80 लाख रुपए लेकर हल्ला बाईपास इंसाफ सिटी गौरमेंट वेयर हाउस में जमा करवाने जा रहा था कि बाईपास पंजाब डेयरी के सामने दो मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर एक बैग छीन लिया जिसमें 40 लाख रुपए था। एक बैग मौजूदा तौर पर बच गया। वेयर हाउस के गार्ड की फायरिंग से डाकू फरार हो गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई जिसमें मोटरसाइकिल सवार दो मुसल्लह डाकुओं को बैग छीने फरार होते हुए देखा जा सकता है। थाना सिटी पुलिस पतोकी ने मौका पर शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। शहरियों और ताजरों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। न्यू मरी के इलाके सुरासी सईदा में रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा लाल हुसैन शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक की तकरीबात का आगाज कर दिया गया जिसमें शिरकत के मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। इंतजामी के मुताबिक हर साल ये उर्स 11 से 18 जून तक मनाया जाता है। ताहम इस मरतबा मुहर्रम अल हराम के एहतराम में उर्स के आयाम मुख्तसर करके नया शेड्यूल 8 से 15 जून तक मुकर्रर किया गया ताकि तमाम तकरीबात पुरअमन और बाख्तियार तरीके से बाह तकमील को पहुंच सकें। उर्स के इब्तदाई दिनों में सुरासी सईदा में ज़ायरीन की आमद फिलहाल कम देखी जा रही है। मुकामी ज़राए का कहना है कि हमेशा की तरह इस साल भी ज़ायरीन का बेपनाह हजूम मुतवक्किल है, लेकिन इब्तदाई दिनों में रवायती रश ना होने की बड़ी वजह यह है कि दूर दराज से आने वाले अकीदतमंद उर्स की पुरानी और असल तारीख 11 जून के मुंतज़िर, जिसके बाद रश में गैर मामूली इजाफे का काफी इम्कान है। दूसरी जानब इंतजामिया और पुलिस ने ज़ायरीन की सहूलत और अमन अमान के क्याम के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए मॉनिटरिंग का अमल सख्त कर दिया ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सके। ठारूशाह से राना आरिफ राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक ठारूशाह में मौसम गर्मा और आम की बहार। ठारूशाह की मंडियों में खरीदारों का रश। मौसम गर्मा अपने अरूज पर। हवा और फलों के बादशाह आम का जिक्र न हो ये कैसे मुमकिन है। आम एक ऐसा लजीज और खुश जायका फल है जिसे बच्चे, बड़े, ख्वातीन और बुजुर्ग सभी यकसन शौक से पसंद करते हैं। तफसीलात के मुताबिक गर्मी की आमद के साथ ही ठारूशाह शहर की फ्रूट मंडियों, दुकानों और फलों के स्टॉलों पर आम खरीदने वालों का रश बढ़ गया। ठारूशाह और गिरदनबा के आम के बागात पूरे पाकिस्तान में अपनी मुनफरिद पहचान रखते हैं। यहाँ पैदा होने वाले मशहूर लंगड़ा आम अपनी खास मिठास, खुशबू और जायके की वजह से अवाम में बेहद मकबूल है। दिलचस्प बात यह है कि लंगड़ा आम पकने के बावजूद ज़ाहिरी तौर पर सब्ज रंग का दिखाई देता है, लेकिन अंदर से नहायत शरीं, रसीला और लजीज होता है, जिसकी मिठास खाने वालों को अपनी जान मुतवज्जा कर लेती है। शहरियों का कहना है कि गर्मियों के मौसम में आम न सिर्फ जायके का लुत्फ दुबाला करता है बल्कि ये मौसम की एक खास सौगात भी है। फ्रूट फरोशों के मुताबिक इस साल आम की मुख्तलिफ इकसाम मार्केट में दस्तियाब है और खरीदार भरपूर दिलचस्पी के साथ खरीदारी कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक आम विटामिन और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है जो जिस्म को तवानाई फराहम करने के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद साबित होता है। यही वजह कि आम को बिजा तौर पर फलों का बादशाह कहा जाता है। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सईद रियाज अहमद से। चौक मरले में रेस्ट हाउस के करीब मुलजमान ने 22 साल नौजवान को शक की बिना पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इत्तलात के मुताबिक मुलजमान ने गैरत के नाम पर शक की बिना पर नौजवान जुनैद अलियास पर फायरिंग करके मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही डीएसपी बारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए और लाश को तहवील में लेकर जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस राय के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में वाक़या बज़ाहिर पुरानी दुश्मनी या साबका रंजिश का नतीजा मालूम होता है। ताहम हतमी हक़ाइक़ तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगे। पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जबकि जाए वकूफ से शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। इलाके में इस अफसोसनाक वाक़े के बाद खौफ और रास की फिजा पाई जाती है। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर सरफराज अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी के नुआई इलाके जज्जा कलां में जनरेटर में अचानक धमाका होने के नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद जुलस के मास में 2 बच्चे शामिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 32 साल ताहिरा बीबी घर में अपने बच्चों के लिए खाना तैयार कर रही थी कि करीब रखे जनरेटर में चिंगारी पड़ने से जोरदार धमाका हो गया, जिसके बायस इनके पास बेटे 5 साल अब्दुल मनान और 2 साल अब्दुल हसीब भी आग की लपेट में आकर झुलस गए, जबकि खातून खुद भी शदीद जख्मी हो गई। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 सराय मुगल की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी मुंतकिल किया।
जहां डॉक्टरों ने हालत तशवीशनाक होने पर तीनों जख्मियों को मजीद इलाज के लिए लाहौर रेफर कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे 55 से 65% जुर्म के हैं। नसीराबाद से असद बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा मुराद जमाली के अल कुरैश पब्लिक स्कूल के सालाना नताइज के मुनासबत बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात से नवाजने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुनक्कदा तकरीब में अल कुरैश पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हाजी अब्दुल कदीर कुरैशी की जानिब से बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तलबात में मेहमानों के जरिए इनामात तकसीम किए। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर एजुकेशन ऑफिसर डेरा मुराद जमाली मीर मकबूल अहमद मेहरानी थे। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले तलबा को शाबाश दी और मजीद मेहनत करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि डेरा मुराद जमाली जैसे पसमानदा शहर में अल कुरैश ग्रुप की जानिब से तालीम की आसान फरहमी यहाँ के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तकरीब में बच्चों और बच्चियों की जानिब से मिली नगमे, तकारीर और टैबलोस पेश करके चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया गया। तकरीब में वालिदैन, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और इलाकाई अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।